Good morning students. In last class we have completed our chapter motion. ठीक है, equations of motion, and we have derived the equation of motion from graphical representation. Now we will discuss about the questions given in the exercise. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस पुट योर आंसर. ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो कोई जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं. यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर हम सर्कुलर पाथ लें. अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेट्स स्टार्ट कि कोई पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और वो इसी पॉइंट पे घूम के किसी ट्रैवल पाथ को ट्रैवल करके पॉइंट ए पर ही पहुंच जाता है. ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, जो कि होगा 2πr. जो टोटल डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल होगा, 2πr. ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो. ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल देख के प्रूव करना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर्स इन 40 सेकंड्स. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन. ठीक है, कोई फार्मर है, उसके पास कोई उसका फील्ड है जो स्क्वायर की फॉर्म में है. इस स्क्वायर का आपको दिया हुआ है, साइड दे रखी है 10 मीटर्स. ठीक है, तो ये इसका एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में. दैट मीन्स कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितना होगा, स्क्वायर के सर्कमफेरेंस के बराबर. जो इसका टोटल एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 4 ए स्क्वायर, मतलब 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, जो 40 मीटर्स. ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 40 मीटर्स एंड टाइम टेकन इन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इज 40 सेकेंड्स. ठीक है, तो अब हम इनसे वेलोसिटी निकालेंगे. अगर वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, 40 मीटर्स डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड्स, 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब 1 मीटर पर सेकेंड ये इसकी वेलोसिटी हो गई है. तो हमें बताना है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद इसकी इनिशियल पोजीशन से ये कहाँ पर लाई करेगा. ठीक है, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को हम 20 सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स किसके इक्वल होते हैं, 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स विच इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स. ठीक है, टोटल हमारा टाइम दे रखा है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, जो कि 140 सेकेंड्स होते हैं. तो अगर ये 40 सेकेंड में 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये 140 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो 140 सेकेंड में 40 मीटर्स ट्रेवल करता है 40 सेकेंड्स में. सॉरी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म है ये. 40 सेकेंड्स में ट्रेवल करता है 40 मीटर्स, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1 सेकेंड में कितना करेगा ये, 40 सेकेंड में 40 करता है तो 1 सेकेंड में 40 से कहीं ना कहीं कम करेगा, 40 डिवाइडेड बाय 40 1 मीटर. ठीक है, और 140 सेकेंड्स में 140 मीटर. ठीक है, 140 मीटर ये ट्रैवल करता है. ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर का स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, ए बी सी डी, अगर ये स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, बी पर जाता है, सी पर, डी, और ये कंप्लीट रोटेशन करता है 40 सेकेंड्स में. तो 140 सेकेंड्स में कितना कंप्लीट करेगा ये, 140 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट करेगा, 80 सेकेंड्स में ये सेकेंड का राउंड कंप्लीट हो जाएगा, 120 सेकेंड्स में इसका थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा. एंड बचे कितने हैं, 20 सेकेंड्स हैं. 20 सेकेंड्स में ये कितने ट्रेवल करेगा, 10 मीटर्स ये, 10 मीटर्स ये. ठीक है, तो ये इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी ये बी पर होगी. तो हमें क्या बताना है कि इनिशियल पोजीशन से इसकी फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद ये जहां पर होगा इनिशियल पोजीशन से, वो वाला डिस्प्लेसमेंट बताना है हमने. तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे. और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालेंगे हम, हमें स्क्वायर की 2 साइड्स दी हुई हैं, 10 मीटर एंड 10 मीटर. ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें हाइपोटेनस जो होता है, जो इसमें हाइपोटेनस है ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू
AC का स्क्वायर, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर हम इसमें से AC निकालना चाहेंगे तो हमारे पास रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AB हमारे पास कितना है 10 है, BC भी हमारे पास कितना है 10 है, तो हमारे पास AC कितना आ जाएगा 200 रूट, ठीक है। ये अगर हम इसमें निकालें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 10√2। इसका डायगोनल क्या फॉर्म आएगी 10√2। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा AC के इक्वल, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि 10√2 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर इसमें ये पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी 40 मीटर्स, देन 40 मीटर्स, देन 40 मीटर्स अगेन, 3 राउंड्स आपके 40 मीटर्स के कंप्लीट होंगे और हाफ ये कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक की हाफ डिस्टेंस बच जाएगी। तो 140 मीटर्स करेगा ट्रेवल 140 सेकेंड्स में। तो ये कितने राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे 3 राउंड्स कंप्लीट और एक 1 हाफ राउंड, तो 3.5 राउंड्स ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, वी हैव डिस्कशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट हैज अ जीरो इन फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस से ज्यादा होता है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ऑलवेज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होती है। अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट अगर इस पॉइंट से शुरू करता है इस पॉइंट पर खत्म करता है A B, तो इसमें डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बट नॉट ग्रेटर देन द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें जो दिए हुए हैं वो शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।